की उत्पत्ति के बारे में एक नया शोध सामने आया है। इसका मानना है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इसी टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ता अपने सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला देते हैं। इन्हीं चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां दिखती हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी खोज पुख्ता करती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुए भारी बदलाव का नतीजा थी। अध्ययन एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैसे ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये पहले से माना जाता रहा है कि चांद का उदय खगोलीय टक्कर के कारण हुआ था। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसी कोई टक्कर हुई नहीं थी, लेकिन साल 1980 के आसपास से इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली हुई है कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच टक्कर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। थिया का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सेलीन की मां के नाम पर रखा गया था। सेलीन को चांद की मां कहा जाता है। समझा जाता है कि टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में समाहित हो गए और उनके मिलने से चांद की पैदाइश हुई। ये सबसे आसान थ्योरी है जो कंप्यूटर सिमुलेशन से भी मेल खाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी ने भी थिया की मौजूदगी का प्रमाण चांद के चट्टानों में नहीं देखा है। चंद्रमा पर बेशक थिया के निशान मिले हैं, लेकिन इसकी संरचना आमतौर पर पृथ्वी सरीखी है। अध्ययनकर्ताओं की टीम की अगुवा यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन के डॉक्टर डैनियल हैवार्ड्स के अनुसार अब तक किसी को इस टक्कर सिद्धांत के इतने दमदार सबूत नहीं मिले थे। उन्होंने कहा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच छोटे छोटे अंतर हैं जिसे हमने इस नमूनों में खोज निकाला है। ये टक्कर की अवधारणा को पुख्ता करता है। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैलिडे उन वैज्ञानिकों में हैं जो ये देखकर चकित हैं कि चांद की चट्टानों पर मिली थिया की सामग्री और पृथ्वी के बीच अंतर बहुत मामूली और सूक्ष्म है। ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर महेश आनंद इस शोध को रोमांचकारी बताते हैं, लेकिन वह यह भी कहते हैं मौजूदा तथ्य चांद के लाए गए महज 3 चट्टानी नमूनों के आधार पर निकाला जा रहा है। हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा का प्रतिनिधि मानने के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इस लिहाज से चांद की अलग अलग चट्टानों का विश्लेषण भी जरूरी है, तभी आगे की पुष्टि हो सकती है। कुछ और सिद्धांत बताते हैं कि चांद और पृथ्वी की संरचनाएं लगभग एक जैसी क्यों हैं, क्योंकि टक्कर से पहले पृथ्वी और अधिक गति से घूमती थी। एक और सिद्धांत यह भी है कि थिया आकार में कहीं ज़्यादा बड़ा ग्रह था। एक और विवादित सिद्धांत नीदरलैंड के ग्रेनिंजेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राउ डी मेइजेर का है। इनके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद का जन्म दिया। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर चांद का जन्म कब हुआ यह जानना है तो उसके लिए उसकी सतह के काफ़ी नीचे की चट्टानों को खोजा जाए, जो अब अंतरिक्ष में आने वाली आंधियों और खगोलीय प्रभाव से प्रदूषित नहीं है। तभी चांद के असली जन्म का प्रमाण मिल सकता है।